ग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और इसी के साथ हमारा सीबीएसई 10 में सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। तो लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो आज हम वन शॉट में जो है पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहली चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस, कि किसी चीज में कितने चांस हैं। ठीक है, क्या इस पर डिपेंड करती है चांस पर, कि किसी चीज में कितने चांस है। अब मेरे पास मान लो कोई सिक्का है, ठीक है, अब मैंने वो सिक्का टॉस करा और टॉस करने के बाद क्या होगा? वो सिक्का दो पहलू देगा, या तो हेड देगा या टेल देगा। तो चांसेस है ना कि हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आए, चांसेस पे तो डिपेंड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स है विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी मतलब चांसेस को, कि कितना चांस है कितना नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच, कि इसमें क्या है? दो टाइप्स के अप्रोच हैं जो हम प्रोबेबिलिटीज में पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करके पता करते हो, है ना। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है? जो हम एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने टॉस उछाला, टॉस करने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, मैंने उस सिक्के से उस कॉइन से टॉस किया। अब टॉस करने के बाद मैंने क्या किया? वो एक्सपेरिमेंट किया। तो ये क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। सो द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होंगे। कॉल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इन दिस केस द रिजल्ट could be different if we do the same experiment again। अगर हम दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट जो है डिफरेंट हो। अब कैसे? मान लिया कि भाई मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, एक कॉइन है। अब मैंने उस कॉइन को जो है टॉस किया, तो मेरे पास पहली चांस में हेड आए। अब मेरे पास नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी? दो चांसेस थे, या तो हेड आएगा या टेल। अब पहली बारी में हेड आया, अब मैंने दोबारा उसको उछाला, अब की बार मेरे पास क्या आ गया? टेल आ गया। तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई ना। मेरे पास एक्सपेरिमेंट मैंने किया, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। पहले हेड आया था लेकिन अब तो टेल आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। बस यही हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल होता है। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या कहेगा? पीई। ई क्या है हमारा? इवेंट। ई फॉर इवेंट। Probability event is equals to number of trials in which the event happen and total number of trial। अब देखो मैंने कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन को टॉस करने पर मेरे पास कॉइन में कितने चांसेस थे? दो चांसेस थे, या तो हेड आएगा या टेल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। अब मेरे पास कितना आया? हेड आया, एक ही चीज तो आई, तो क्या होगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी आ थ्योरिकल अप्रोच, कि अगर थ्योरिकल अप्रोच हो, इन थ्योरिकल अप्रोच वी प्रिडिक्ट द रिजल्ट विदाउट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल। द अदर नेम ऑफ थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी इज क्लासिकली प्रोबेबिलिटी। अब मैंने भाई मुझे पढ़ना है कि भाई अब मेरे पास क्या है? थ्योरिकल है अप्रोच है। अब थ्योरिकल अप्रोच कैसे? कि मेरे पास कोई बैग है, अब उस बैग में मैंने हाथ डाला, उस बैग में मैंने हाथ डाला, तो मुझे निकालनी है रेड बॉल। मैंने निकाली रेड बॉल, रख दी, फिर हाथ डाला, अब की बार उसने क्या निकली? व्हाइट बॉल निकली। फिर हाथ डाला, फिर रेड बॉल निकली, फिर हाथ डाला, फिर ब्लैक बॉल निकली। तो उसमें 3 टाइप्स की बॉल्स हैं। मैंने जितनी बार अलग अलग हाथ डाला तो वो क्या है? हमारा थ्योरिकली है, क्योंकि मुझे नहीं पता, फिक्स्ड नहीं पता। फिक्स्ड में अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता कि टोटल कितनी बॉल्स हैं, तो मैं थ्योरिकली ही तो कहूंगी कि भाई मेरे पास टोटल, मुझे लगा कि भाई 9 बॉल्स हैं, निकाल के देखी तो पता ही नहीं है कि कितनी रेड बॉल्स हैं कितनी व्हाइट बॉल्स है। वो थ्योरिकली तो कह सकते हैं कि इतनी रेड बॉल हो सकती है, इतनी व्हाइट बॉल हो सकती है, इतनी ग्रीन बॉल हो सकती है। तो वो क्या है? हमारा थ्योरिकली अप्रोच्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एबल, ठीक है, वेरिएबल टू एफ एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी के लिए इक्वल
लाइकली आउटकम्स, इक्वल लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं? इफ वी हैव द सेम possibilities of getting each outcome then it is called equal likely outcomes. कि अगर हमारे पास सेम पॉसिबिलिटी हो कि मैंने टॉस किया, हो सकता है दोबारा भी हेड ही आ जाए, तो इक्वल पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई हो सकता है हेड ही आ जाए, तो वो क्या है? इक्वल लाइक आउटकम्स हो सकता है. अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा? इफ एन इवेंट हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम्स, कि अगर किसी आउटकम्स मतलब किसी इवेंट में खाली वन पॉसिबल आउटकम्स हो कि भाई ये ही पॉसिबल हो सकता है, तो वो क्या होगा? हमारा एलिमेंट्री इवेंट. अब इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने बैग में हाथ डाला, मैंने पहली बारी में निकाली ग्रीन बॉल, दूसरी बारी में मेरे हाथ में क्या आई? ब्लैक बॉल आई. ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो ही बॉल है, एक वाइट और एक ब्लैक. मैंने दूसरी बारी में ब्लैक बॉल, तो दोबारा वाइट बॉल नहीं आ सकती ना, क्योंकि एक ही बॉल थी उस बैग में, एक ही वाइट बॉल थी, एक ही ब्लैक बॉल थी, तो दोनों बार अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगी. तो ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है. जर्नल फॉर्म्स, तो देखो जर्नल फॉर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्नल फॉर्म्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी टेल इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि भाई 0 स्मॉलर देन टू प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन टू 1. ठीक है, तो 0 से ग्रेटर देन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी से ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा. तो प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बिटवीन में ही आएगी. सो पी एच, अब देखो यहाँ पे मैंने एक दिखा, आपको दिख रहा होगा पी एच प्लस पी एच बार. अब बार क्या है? तो बार का मतलब है कि नॉट एच, मतलब हेड नहीं होगा. अब हेड नहीं होगा तो क्या होगा? टेल होगा. ठीक है, अब मैं अगर कहने लगूँ कि भाई हेड नहीं होगा लेकिन टेल होगा, तो हेड ना होने के लिए अगर वो प्रोबेबिलिटी नहीं है तो दूसरी होगी, तो क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा. तो पी एच प्लस पी एच बार इज इक्वल टू 1. सो पी एच की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? पी एच माइनस 1 इज इक्वल टू पी एच बार. सो यहाँ पर हमने एच को इधर ले गए, ठीक है, और इस एच को इधर ले आए, तो प्रोबेबिलिटी हमारी चेंज हो गई. सो ये क्या होगी? हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे. ठीक है, क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. इम्पॉसिबल इवेंट, अब इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल हो ही ना सकते हो, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? बिल्कुल जीरो हो जाए, तो वो क्या होंगे? इम्पॉसिबल इवेंट होंगे. ठीक है, अब इम्पॉसिबल इवेंट में अगर मैं कहने लगूँ कि भाई एक डाइस है, ठीक है, डाइस लिया, मतलब जो हम लीडो खेलने में डाइस यूज करते हैं. अब मैंने डाइस को जो है किया, ठीक है, थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास 0 आया, या डाइस को थ्रो करने पर मेरे पास 7 आया. अब डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ही तो होते हैं. मेरे पास 7 आ ही नहीं सकता, कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. श्योर और सर्टेन इवेंट, तो श्योर और सर्टेन इवेंट में क्या है? द पॉसिबल possibility of an event to occur is sure then it is said to be the sure probability. Here the probability is 1. This show that the probability of an event could be 0 and smaller than to 0 and greater than to 1. ठीक है, अब यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. सो देखो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. इस स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले इम्पॉसिबिलिटी कहाँ होगी? 0 पर, और सर्टेन कहाँ होगा? 1 पर, मतलब सर्टेन इवेंट मतलब 1. ठीक है, अब अनलाइकली डाइस है, डाइस में चांसेस होंगे 6 1 to 6, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे. अब इवन चांसेस मतलब हो भी सकता है नहीं, मतलब मिडल में जो आएगा, तो मिडल में क्या आएगा? इवन चांसेस किसके लिए आएंगे? कॉइन्स के लिए. अब लाइकली, लाइकली किसके लिए होगा? बॉल्स के लिए. तो ये समझ में आ रही है बात? यही आपको याद रखना है, आपके इस कोर्स में यही बात आपको याद रखनी है कि इम्पॉसिबल 0 पे होगा, सर्टेन 1 पे होगा. अगर अनलाइकली है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो वो किस पे होगा? डाइस में आएंगे. अगर थ्योरिकल बेस्ड है तो डाइस पे आएंगे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है तो बॉल्स पे या आपके चांसेस मतलब कॉइन्स पे आएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है? 2 डाइस आर थ्रो एट द सेम टाइम, कि 2 डाइस हैं, दोनों को थ्रो किया गया है सेम टाइम पे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस. ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि भाई डाइस हमने 2 डाइस लिए, 2 डाइसेस लिए. 1 मिनट. ठीक है,
मैंने यहाँ पर 2 डाइसेस लिए। अब 2 डाइसेस लिए, हाँ मैंने यहाँ पर 2 डाइसेस लिए, 2 डाइसेस ले लिए। अब इन दोनों डाइसेस पे मैंने क्या किया, अब क्या प्रोबेबिलिटी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 6,6 6,6 मतलब टोटल कितने बन रहे होंगे, 6 का होल स्क्वायर बन रहा होगा 2 डाइस के लिए, तो कितना आ गया टोटल, कितने आ गए 36। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, सेम नंबर दोनों साइड्स में हो। अगर सेम नंबर दोनों साइड्स से होंगे तो क्या होगा, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6। तो हमारे पास देखो कितने आ गए नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आ गए, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई। ठीक है, नंबर्स कितने आ गए हमारे पास, एन ए कितने आ गए यहाँ पर 6। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 6 आ गए। अब यहाँ 6 क्यों आए, क्योंकि ये हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 6 आ गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पर क्या आ गया 6, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। तो पहली प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/6। देखो सेकंड वाली, सेकंड में पार्ट में हमें क्या दे रखा है, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑन साइड। तो देखो इस 6 हटा दो। ठीक है, अब 36 है ना हमारे पास, इन 36 में से अगर मैं माइनस कर दूं 6 को, मतलब मैं 6 हटा दूं, तो कितना आ गया 30। 30 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 30/36 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेनिंग a red ball, a blue ball, a yellow ball, all the balls being of same size, Kritika takes out a ball from the bag and without looking into it, what is the probability that takes same out first yellow ball, red ball and blue ball। ठीक है, अब देखो आपके पास बॉल्स कितनी है, पहले सबसे पहले बात होती है बॉल्स कितनी है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो बॉल्स देखो कितनी है, येलो बॉल कितनी है मेरे पास 1 है, रेड बॉल कितनी है मेरे पास 1 है। ठीक है, और ब्लू बॉल कितनी है मेरे पास 1 है, ब्लू बॉल भी 1 है, तो कितना हो गया 3, टोटल बॉल्स कितनी आ गई 3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के लिए, अब मैंने एक निकाल ली। ठीक है, टोटल बॉल्स मैंने निकाल ली, उसमें से एक निकाल लिया, तो कितना आ गया 1/3। अब सेकंड वाले में देखो, मैंने यहाँ पर सेकंड वाले में रेड बॉल निकाल ली, तो रेड बॉल में भी कितना हो गया 1/3। थर्ड एक बॉल निकाली, तो ब्लू वाले में कितना आ गया 1/3। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल्ड विक्ट ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल। तो कार्ड क्या हो गए BNS, नोट BNS। ठीक है, कार्ड शफल किए गए 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में अब मुझे बताओ कि देखो कितने हमारे पास एसेस होते हैं, कितने एस होते हैं, आइस होते हैं। ठीक है, कितने आइस होते हैं हमारे पास, कितना आइस होते हैं हमारे पास, टोटल 4 आइसेस होते हैं। ठीक है, 4 आइसेस होते हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 1 में हमें क्या कहा गया कि भाई हमारे पास आइसिस बीइंग एन आइसिस, तो आइसिस कितने होंगे हमारे पास 4/52, तो कितना आ गया यहाँ पर 1/13। ठीक है, नोट बीन आइसिस, नोट बीन आइसिस मतलब आइसिस नहीं होंगे। अब 52 में से माइनस कर दो 4 को, तो कितना हो गया 48। 48 नंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आइसिस नहीं है। ठीक है, तो PF कितना हो जाएगा यहाँ पर जिनमें नहीं होंगे, 48/52 डिवाइड किया कितना आ गया 12/13। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डाइस आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 1 1 2 2 3 3 respectively. There are throw the and the same of number on them. It is not. Find the probability of getting each number from 2 to 9 separation. 2 to 9 separation. अब देखो यहाँ पर हम नंबर ऑफ आउटकम्स की, टोटल आउटकम्स की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 2 डाइसिस हैं तो 2 डाइसिस में क्या होगा, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर लेट कर लें, लेट E1, लेट कर लो यहाँ पर, लेट E1 बी द इवन गेटिंग सम 2. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर आउटकम्स, फॉर द इवेंट कितना आ जाएंगे, फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए कितने आउटकम्स आ जाएंगे, तो हमारे पास E1 कितना आ जाएगा 1, 1, 1. ठीक है, तो कितने आउटकम्स आए हमारे पास, एन E1 कितना आ गया हमारे पास 2. कितने आउटकम्स आ गए 2. तो हमारे पास PE1 कितना आ गया, हमारे पास PE1 हमारे पास आ गया यहाँ पर 2/36 इज इक्वल्स टू 1/18. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे में PE3 की, E2 की बात करें, PE2 निकालना है हमें, तो PE2 में E2 की देखो, E2 कितना आ जाएगा, E2 में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा 1, 2 एंड 1, 2, तो एंड 2, 1 और 2, 1, तो हमारे पास PE2 कितना आ गया 4/36, तो यहाँ कितना आ गया 1/9. थर्ड पार्ट देखो E3 की अगर हम देखें, बात करें तो E3 कितना आएगा 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1 एंड 1, 3 और 1, 3. तो हमारे पास E कितना आ गया, PE3 कितना आ गया हमारे पास, टोटल नंबर कितने 6/36, तो यहाँ आ गया 1/6. 4 के लिए बात करें ठीक है, 4 के लिए तो E4 देखो, E4 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 1, 4, 1 एंड 3, 2, तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, PE4 कितना आ गया हमारे पास 6/6, कितना आ गया 36, तो यहाँ आ गया 1/6. ठीक है, 1/6 आ गया. ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में हमारे पास E5 देखो, E5 अगर हम बात करें तो E5 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 3, 4, 2 एंड 5, 1, तो PE5 कितना आ गया, PE5 हो जाएगा हमारे पास 6/36, ये भी हो गया 1/6. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये तो आ गए. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो E6 की बात करें तो E6 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 3, 5, 2, 6, 1, तो PE6 कितना आ जाएगा हमारे पास 6/36 इज इक्वल्स टू 1/6. 7 की बात करें, E7 इज इक्वल्स टू 5, 3, 6, 2, तो यहाँ कितना आ गया 4, तो PE7 इज इक्वल्स टू 4/36, तो यहाँ आ गया 1/9. 8th देखो, 8th पार्ट अगर हम बात करें तो E8 इज इक्वल्स टू 6, 3, तो यहाँ पर कितना आ गया E8 कितना आ गया 2/36, तो कितना आ गया 1/18. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. अब हमने देखो यहाँ पर सब चीज की, लेकिन एग्जैक्ट बात क्या थी, एग्जैक्ट बात यही थी कि हमें क्या करना है 2 से लेकर 9 तक के ऐसे दो नंबर्स के डाइस का सम देखना था जो 2 से लेकर 9 तक आए. तो पहले हमने देखा, पहले में मेरे पास 2 के लिए आ गया 1 + 1, दूसरे में हमारे पास 3 के लिए आ गया 4, 5, 6,
7, 8 और यहाँ किसके लिए आ गया, सम ऑफ 9, तो 9 का सम आ गया। तो ये सब हमने क्या पार्ट्स देखे कि भाई इनका जो रेशो है वो 6 के इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है, वो ही हमें करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कि हमें 1 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 कॉइन्स के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक है, 4 आ गया। अब मुझे बताना है कि हेड कितनी बार है, तो देखो यहाँ पर कम से कम 1 बार हेड आना चाहिए, तो एच, ठीक है, एच टी एच टी, ये बना हमारे पास, ये बन रहा है, लेकिन मेरे पास कितने बने, कम से कम 1-2 बार जो है, कम से कम 1 बार हेड आना चाहिए। अब कम से कम 1 बार हेड कब कब आ रहा है, ठीक है, कम से कम 1 बार हेड कब कब आ रहा है, एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 बार हेड आना चाहिए। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ तो 2 बार आ रहा है, तो उसका मतलब ये तो अलग हट गया, तो कितने पार्ट बचे, 3 पार्ट बचे, तुम्हारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ई कितना आ गया, 3 आ गया, तो पी ई प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज एन इंटीजर is choose between 0 and 100, when is the probability that is divisible by 7, that is it divisible by 7 and non divisible by 7। so देखो number of outcomes कितने हो गए, 0 to 900, 0 to 100 का मतलब क्या है कि उसके बीच में, तो 100, 0 और 100 तो कितने होंगे, 100 में से 1 माइनस कर दो कि 0 को हटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे अगर, तो कितने नंबर्स बचे, 99 बचे। अब ई के लिए हमें निकालना है, तो ई हमारे पास देखो 7 से डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल 7, 14, 21, 2। अब 99 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, अब 99 से पहले क्या आएगा, 98, 98 को करो, 98 को करेंगे अगर हम 7 मुझे 7 2 7, मतलब ये 798 हो सकता है, ठीक है, 98 हो सकता है, तो यहाँ लिख लो 98। देखो यहाँ 98 आ गया, ठीक है, 98 आ गया, तो 98 आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास 98 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 98 तक। अब 98 को जरा 7 से करके देखो डिवाइड, तो मेरे पास कितना आ रहा था, 14 आ रहा था, तो कितने टर्म्स आ सकते हैं, 14 टर्म्स आ सकते हैं। सो पी ई कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा 14/99, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट नॉट डिविजिबल बाय 7, कि 7 से डिविजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। अब 7 से डिविजिबल नहीं हो सकते, 99 में से 14 को माइनस कर दो। अब 99 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेगा, यहाँ पर 85 बच जाएगा। तो हमारे पास एन एफ जो है कितने आएंगे, 85 हो जाएंगे, तो पी एफ कितना आ जाएगा, 85/99, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पी इज इक्वल टू 0.5, कि अगर पी ई जो है वो 0.05 है, सो पी ई बार कितना होगा, ठीक है। तो हमें बताया कि पी ई प्लस पी ई बार जो है वो इक्वल 1 के होता है, तो पी ई बार जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी ई के। सो पी ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, तो 5 से करेंगे 5, ठीक है, 5 8.0, ये हो जाएगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गोल्ड वंस, गुड वंस जो है, ठीक है, 132 गुड वन पेन्स में 12 पेन मिक्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल whether or not it is defined. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen is taken out in the good one. तो देखो नंबर ऑफ पेन, देखो नंबर ऑफ पेन,
नंबर ऑफ पेन। नंबर ऑफ पेन अगर बात करें तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन प्लस नंबर ऑफ गुड वंस, गुड वंस। सो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 प्लस 132, तो कितना आ गया 144 पेन्स। तो इतने पेन्स हमारे पास हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 132, तो 132 अपॉन 144, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अ डाई इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम व्हेन अदर टाइम। तो अदर टाइम में 5 जो है कम नहीं हो रहे, ठीक है। सो डाइस क्या है, अ डाइस इज थ्रो ट्विंस, डाइस जो है दो बार ट्विंस, क्या बार ट्विंस मतलब ट्विंस, दो डाइस, डाइस जो है अ डाइस थ्रो ट्विंस, दो बार उछाला गया डाई, मतलब दो बार थ्रो किया गया, तो इसका मतलब टू डाइस, डाई की बात हो रही है यहाँ पर, टू डाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए क्या दे रखा है, ए 5 विल नॉट कम अप नेदर टाइम, 5 नहीं आया अगर, तो सो 5 नहीं आएगा अगर, तो क्या होगा, अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ए कितनी होगी 36, 6/36, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1/6, ठीक है। अब 5 नॉट कम अप एट लीस्ट वंस, सो बी कितना है, पी बी इज इक्वल्स टू, पी बी हमने के 5 कम्स इन सेकेंड थ्रो, फर्स्ट थ्रो में, ठीक है। हम यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर ले, इसको हम निकाल लें कि भाई फर्स्ट थ्रो में 5 कम्स और सेकेंड थ्रो कम्स, सेकेंड थ्रो में फर्स्ट एंड सेकेंड थ्रो में कम्स, तो हमारे पास सेकेंड थ्रो में भी 6/36 आएगा, 1/6 आ गया। अब पी नोट बी, अगर बी नोट, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस पी बी, तो कितना आ गया 1 माइनस 1/6, तो 5/6 आ गया कि भाई नहीं आ रहा, ठीक है। तो और पी नोट ए भी हमारे पास कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है, ये भी 5/6 आ जाएगा, है ना, 5/6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 5/6 मल्टीप्लाइंग बाई 5/6, कितना आ गया 25/36, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट, नोट विल कम अप एटलीस्ट, तो नोट विल कम अप सेकंड वाले में अगर हम बात करें, तो सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एटलीस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6, तो यहाँ कितना आ गया 5 नहीं आ रहा ना, 5 इज नॉट कम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11/36, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है डाई इज थ्रो वंस, कि एक डाई है वो थ्रो करा हमने वंस में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से लेस देन, तो नंबर ऑफ डाइस थ्रो कितना हो गया, एक बार कराए तो 6 आ गया, तो एस के इक्वल्स टू कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, सो एन ई कितना आ जाएगा, ई कितना आएगा 2, क्योंकि लेस देन कितना है 3 से, 3 से लेस देन कितना है 2 है, सो यहाँ पर ई इक्वल्स टू कितना आ गया 1,2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल्स टू कितना गया 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। सो भाई अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम जो है वो है 0.07, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मतलब नॉट विनिंग, तो डैश इज इक्वल्स टू 1, डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.07, तो माइनस करा 0.03, ये हो जाएगा आंसर।
The probability of selecting a blue marbles at random from a jar that contain only blue, black and green marbles in is 1 upon 5. The probability of selecting a black marble at random from the same jar is 1 upon 4. If the jar contain 11 green marbles, find the total number of marbles in jar. तो हमें total numbers of marble बताना है. P selecting, तो देखो P में B ब्लू मार्बल को B से लिख रही हूँ, तो यहाँ गया 1/5. P अब हमारे पास जो है ब्लैक मार्बल को BL से लिख रहे हैं, तो BL से हो गया 1/4. ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू मार्बल हो गया. सो हमारे पास सिलेक्टिंग हमें देखना है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स के देखें, तो हमारे पास कितना है यहाँ पर ग्रीन. ठीक है, तो ग्रीन हमें दे रखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितने आ जाएगी कि भाई पी बी प्लस पी बी बी एल प्लस पी बी जी इज इक्वल्स टू 1. सो 1/5 प्लस 1/4 इज इक्वल्स प्लस पी जी इज इक्वल्स टू 1. पी जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 माइनस 1/4. सो पी जी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 माइनस 5/20. तो यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी जी इज इक्वल्स टू 11/20. ठीक है, पी जी की वैल्यू हमारे पास 11/20 आ गई. अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना आ रहा है, यहाँ देखो कितना आ रहा है अपॉन में 20 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 20 है, क्योंकि पीजी हमारे पास जार टोटल नंबर ऑफ 11 कंटेन कर रहा है, तो 11 तो कंटेन कर लिया इसने. अब नंबर ऑफ मार्बल्स कितना आ गया 20 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटेन एप्पल randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apple in heap? NS देखो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने 900. ठीक है, तो हमारे पास PE कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा NE अपॉन NS. अब NE तो हमें पता नहीं कितने नंबर्स ऑफ एप्पल, लेकिन हमें PE बताए, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.18 प्रोबेबिलिटी दी हुई है. NE इज अपॉन 900 आ गया, पॉइंट हटा दो 100 यहाँ से आ गया, तो इसको करेंगे हम 18 मल्टीप्लाइंग बाई 900 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9E कैंसिल आउट किया. ठीक है, 9 मल्टीप्लाइंग बाई 18, 9 मल्टीप्लाइंग बाई 18 कितना हो गया, NE इज इक्वल्स टू 162. तो ये आंसर हो गया हमारा 162. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, बैग कंटेनिंग 15 वाइट एंड some black balls. If the probability of drawing a black ball from the bag is twice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag. क्या हमें black ball find करनी है, तो number of balls देखो, number of white balls कितनी है हमारे पास 15 है. सो यहाँ लेट कर लो, लेट x be the number of black balls. ठीक है, तो टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग में कितनी है 15 प्लस x, टोटल नंबर इतना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमसे कह रखा है कि द ब्लैक बॉल्स फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस ऑफ ड्राइंग वाइट, तो x अपॉन 15 प्लस x इज इक्वल्स टू 3, 15 अपॉन 15 प्लस x. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 45. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. इसी के साथ चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया और प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन कर सकते हो, पूरी की पूरी बुक का रिवीजन कर सकते हो. मैथ के सारे चैप्टर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.